Hello students, happy Deepavali to all of you. How are you? Welcome once again in सुंदर सर्स क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा पर सदा सभी पर बनी रहे और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन इन नियर फ्यूचर। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेसन में हमने प्रॉमिस किया था कि अभी आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेके आऊँगा, तो ठीक उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो हमारा है मॉडल्स ऑक्सिलरीज़ का। मॉडल्स जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। आप सबको पता है कि चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो, आप 6, 7, 8, 9, 10 +1 या 2 है, और या चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स नेवी है, किसी प्रकार के हर एग्ज़ाम्स के अंदर मॉडल्स ऑक्सिलरीज से संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और ये एमसीक्यूज़ सीरीज़ की जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये, तो इसमें मैं आपको आज मॉडल्स के बारे में बताऊंगा और कि दिए गए मॉडल्स ये भी पिछली वीडियो की तरह ये भी हमारी एक्सरसाइज जो है वो एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी, जिसके अंदर जो है मैं आपको कुछ स्लाइड में जो है कुछ सेंटेंसेस आपको मैं सॉल्व करवाऊँगा पहले, और उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा सॉल्व करने के लिए बाय योरसेल्फ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। लास्ट में आपको जो है बीच में जो है आपको लास्ट के वीडियो के अंदर जो आपको मिलेगी एक स्लाइड जो हो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी, तो वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आप ज़रूर नोट कीजिए ताकि उसको आप सॉल्व कर सको, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होगी। तो लीजिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। सबसे पहली स्लाइड के अंदर जो सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस इसमें दिया गया है वो ये है कि आई गो आउट सर। कि देखिए इसमें एक परमिशन मांगी गई है, और परमिशन में क्या है, फॉर्मल परमिशन है। आमतौर पे हम क्लास में या डे टू डे लाइफ के अंदर हम ये प्रकार की परमिशन जो है मांगते हैं, मे आई गो आउट, मे आई कम इन, मे आई डू दिस, मे आई। तो इसके अंदर हम फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकेंड है यू स्पीक द ट्रूथ, आपको सत्य बोलना चाहिए। तो ये क्या है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक हमारा एक कर्तव्य है कि हम सबको सत्य बोलना चाहिए। तो इसके लिए जो है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। सेंटेंस नंबर 3, इट रेन टुडे। अब इसके अंदर अगर आप देखिए इट रेन टुडे, संभावना है, इसमें पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, और जहाँ पॉसिबिलिटी संभावना ज़्यादा होती है किसी प्रकार की, तो वहाँ हम मे का प्रयोग करते हैं। इट मे रेन टुडे, तो यहाँ हमारे पास बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, मे का प्रयोग इसमें होगा। नेक्स्ट है इसमें ही नॉट हेल्प मी, कि वो यानी ही नॉट हेल्प मी कि वो मेरी सहायता नहीं करने की, या उसे मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है, या इस प्रकार से। तो वुड, नीड, शुड और माइट में से आमतौर पे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर मैं आपको बता दूं कि डेयर और नीड दो हमारे ऐसे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जिनका प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर ही हम करते हैं। तो इसके अंदर जो है हम नॉट नेगेटिव है, नीड का प्रयोग हम करेंगे, ही नीड नॉट हेल्प मी, उसे मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5, हाउ यू फेस मी। अब ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और आमतौर पे मॉडल ऑक्सिलरीज में हाउ के साथ हम डेयर का प्रयोग करते हैं। हाउ डेयर यू फेस मी, आपको मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ हम डेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन आपका सही होगा। सेंटेंस नंबर 6, द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट आई नॉट लिफ्ट इट, कि संदूक या बॉक्स इतना भारी था कि मैं उसे उठा नहीं सका। तो अभी देखिए वॉज सो है, वॉज आ गया यानी पास्ट टेंस आ गया, और बात आगे इसमें क्या है, उठाने की यानी कैपेबिलिटी की है, क्षमता की है। तो कैपेबिलिटी के लिए और एबिलिटी के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो। और ये सेंटेंस क्योंकि हमारा पास्ट टेंस में है, वॉज है, तो इसलिए हम इसके साथ कैन का पास्ट कुड का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो कुड इसमें डी ऑप्शन है। सेंटेंस नंबर 7, मेक हेस्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन। हेस्ट होता है जल्दी करना, जल्दी करो
ऐसा न हो कि गाड़ी छूट जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल कॉमन सा है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 8, आई गो टू दिल्ली टुमारो। देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यानी कि प्लान फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर है। तो आई के साथ आपने शेल का प्रयोग करेंगे, हम फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ शेल का प्रयोग करेंगे, आई शेल गो टू दिल्ली टुमारो, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ हम शेल अपर डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेंटेंस नंबर 9, यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी। अब देखिए यहाँ लाइक टू, हैव, लाइक टू, इस प्रकार के सेंटेंस किसी की इच्छा जानने के लिए व्यक्त किए जाते हैं। क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगे? तो इच्छा जानने के लिए हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग हम करते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वुड होगा इसमें, और वुड हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10, वी ओबे द ट्रैफिक रूल्स प्रॉपरली। तो देखिए ट्रैफिक और रूल्स, जब बात रूल्स की आती है, नियमों की आती है, नियम कानूनों की बात आती है, तो बात मजबूरी की आती है। और कोई भी ऐसा काम जो हमें मजबूरी में करना पड़ता है, पनिशमेंट के भय से करना पड़ता है, ऐसे कामों के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सेंटेंस है इसके अंदर भी आपका ए ऑप्शन है, जो मस्ट दिया गया है वही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेंटेंस 11, ही विजिट माई हाउस एवरी संडे बिफोर, कि पहले वो हर संडे को मेरे घर आता था। बिफोर का मतलब पहले, यानी पास्ट टेंस का वाक्य हो गया। तो पास्ट टेंस का वाक्य हो गया। दूसरी बात इसमें हर संडे को आता था, यानी हैबिट ऑफ द पास्ट, भूतकाल की कोई आदत। और हैबिट ऑफ द पास्ट के लिए आपको बता दूं यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन होगा। सेंटेंस नंबर 12, वी एट सो दैट वी लिव। अब देखिए इसमें एक और उसके सो दैट के साथ हम आमतौर पे मे का प्रयोग करते हैं, ऐसा करें ताकि ऐसा हो। सो दैट का मतलब ताकि होता है, तो ये पर्पज़ के लिए, उद्देश्य के लिए व्यक्त किया जाता है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो हम मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में जो हमारा सेंटेंस है इसमें जो टेंस है वो पास्ट दिया गया है, क्योंकि ईट की सेकंड फॉर्म एट दे रखी है, तो पास्ट दे रखा है। तो हमने भी क्या कि मॉडल्स में भी मे का पास्ट टेंस माइट का प्रयोग करेंगे। तो 12 नंबर सेंटेंस 12 है, इसके अंदर आपका जो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना मे नहीं माइट आएगा इसमें, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है। सेंटेंस नंबर 13, दैट आई वर ए मिलियनर, काश मैं करोड़पति होता। तो देखिए सेंटेंस से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पीछे है, तो मे और वुड दो ऐसे मॉडल्स हैं जिनके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। और यहाँ अधूरी इच्छा है या सुपोजिशनल सेंटेंस है, तो ऐसे सेंटेंस में हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट, वुड का प्रयोग। सेंटेंस नंबर 14, वी नॉट लिव विदाउट वाटर। सिंपल सेंटेंस है, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। तो प्रश्न इसमें तो हम क्या आ जाएगा, कैन का प्रयोग हम करेंगे, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, सिंपल। सेंटेंस नंबर 15, वी नॉट लाफ एट हेल्पलेस, हमें निसहायों पर हंसना नहीं चाहिए। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी है, और मोरल ड्यूटी के लिए हम प्रयोग करते हैं शुड का या ought टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर शुड दिया गया है, तो शुड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 16, द पेशेंट कंसल्ट अ डॉक्टर, कि एक रोगी को डॉक्टर के पास से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सुझाव है, यहाँ पर एडवाइस है, सजेशन दिया गया है। तो एडवाइस या सजेशन के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। और अगर देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ शुड की बजाय अगर यहाँ एक ऑप्शन में मस्ट दिया गया होता, तो आप शुड और मस्ट दोनों में से मस्ट को यूज़ करते। अगर शुड और मस्ट दोनों दिए होते इस सेंटेंस में, तो आपने शुड नहीं बल्कि मस्ट के साथ जाना था। मस्ट आपका करेक्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि एक रोगी के लिए डॉक्टर से सलाह करना मजबूरी होती है। सेंटेंस नंबर 17, इफ़ आई वर ए बर्ड, कि अगर मैं एक पक्षी होता, आई फ्लाई। अब देखिए सेंटेंस स्टूडेंट्स, इसमें गौर से देखना है कि ये दो, इसमें इफ़ क्लॉज यानी कंडीशनल क्लॉज सेंटेंस, और कंडीशन में एक रूल होता है कि अगर आपके इफ़ क्लॉज अगर आपकी प्रेजेंट टेंस में है, तो मेन क्लॉज आपकी प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर होगी। तो यहाँ पर क्योंकि आपकी इफ़ क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, पास्ट टेंस विल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वुड का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। प्रेजेंट होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ विल या शेल का प्रयोग, और पास्ट है तो हमारे पास विल और शेल का पास्ट टेंस वुड प्रयोग किया जाएगा इसमें।
सेंटेंस नंबर 18, द डेफ नॉट हियर, बहरे लोग सुन नहीं सकते। तो ये बात एबिलिटी की है, योग्यता से संबंधित है, तो एबिलिटी से संबंधित सेंटेंस के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, तो इसमें कैन ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 19, इफ़ यू डू इट यू बी फाइन। अब ये फिर एक बार वही सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस आ गया। इफ़ यू, देखिए इससे में इफ़ क्लॉज के अंदर आप देखोगे तो इसमें प्रेजेंट टेंस है, डू इट प्रेजेंट टेंस है। तो हमारी जो मेन क्लॉज है इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में, तो यू विल बी फाइन, तो ये आंसर होगा आपका। सेंटेंस नंबर 20, ही रादर वर्क हार्ड देन फेल इन एग्जामिनेशन। देखिए भी ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, बताया हुआ भी है। रादर के साथ हमेशा वुड का प्रयोग किया जाता है, जैसे लेस्ट के साथ शुड होता है, सो दैट के साथ मे होता है, इसी प्रकार से रादर के साथ वुड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ही वुड रादर वर्क हार्ड देन फेल इन एग्जामिनेशन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका 21, यू गो आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क, यू गो आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क। तो देखिए इसमें परमिशन है, परमिशन दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो फॉर्मल परमिशन होती है उसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल जिसको कंडीशनल भी बोलते हैं तो उसमें हम कैन का प्रयोग। तो इसमें कंडीशन बताई गई है, काम करने के बाद आप जा सकते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस के लिए हम जो कंडीशनल परमिशन होती है उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन आपका कैन होगा करेक्ट। सेंटेंस नंबर 22, ही राइट इन इंग्लिश इफ़ यू वांटेड टू, अगर वो चाहता तो इंग्लिश में लिख सकता था। तो अभी सेंटेंस देखिए पास्ट टेंस का वाक्य है, तो पास्ट टेंस का वाक्य, तो यहाँ पर हम पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, कुड का प्रयोग हम कर सकते हैं कि अगर वो चाहता तो वो पास्ट उसमें कर सकता था। और अगर देखिए फ्रेंड, अगर यहाँ कुड की बजाय अगर यहाँ वुड होता तो फिर हम वुड का प्रयोग यहाँ पर हम करते। सेंटेंस नंबर 23, आई यूज़ योर टॉवल प्लीज़, क्या मैं आपका टॉवल यूज़ कर सकता हूँ। फॉर्मल परमिशन मांगी गई है इसमें, तो परमिशन के लिए यहाँ पर आपको देखो कैन और मे दो होते हैं, तो यहाँ पर केवल मे का प्रयोग किया गया है, तो आप मे जो है आपका सही ऑप्शन इसमें माना जाएगा और आपका आंसर सी ऑप्शन इसका सही होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो प्रैक्टिस लेसन था हमारा ये। इस लेसन में हमने देखा मॉडल्स ऑक्सिलरीज के बारे में कि इनसे संबंधित कुछ सेंटेंसेस हमने देखे कि एक एमसीक्यूज़ के रूप में, और जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स भी अभी मोस्टली एमसीक्यूज़ में ही आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो सारे होते ही आपके एमसीक्यूज़ में है। तो इसलिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है आपकी प्रैक्टिस सीरीज़ जिसको हम कह सकते हैं। तो प्रैक्टिस सीरीज़ के तहत हमने जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सब के टॉपिक से रिलेटेड हम जो है प्रैक्टिस में ये प्रैक्टिस वीडियोज़ जो है बना कर हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी वीडियो को बंद नहीं करना, आपने देखना है। लास्ट इसके तुरंत बाद आपको स्लाइड मिलेगी जहां आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए उन वीडियोस को देखना, उस स्लाइड को देखना ज़रूर आपने, और उनको कोशिश करना है उन सेंटेंसेस को हल करने की। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आप सबका थैंक यू। अगर किसी फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।